हेलो स्टूडेंट्स, ये सोशियोलॉजी का 34वां पार्ट है और कल्चर से रिलेटेड ही बात चल रही है। तो चलिए बताइए कि किसने पर संस्कृति ग्रहण के अध्ययनों में योगदान नहीं किया। ये आया हुआ प्रश्न है, अब ध्यान दीजिए। यानी एक कल्चरेशन बोलते हैं पर संस्कृति, एक कल्चरेशन के अध्ययन में किनका योगदान है, इस पर ध्यान देना है। और किनका योगदान नहीं है, तो क्वेश्चन है कि नहीं है किनका योगदान। तो मैं आपको ऑप्शन में देता हूं, एक है ऑगबर्न या हर्स्कोविथ रेडफील्ड लिंटन। और नेक्स्ट, जब कोई व्यक्ति ये मानता है कि उसकी संस्कृति अन्य संस्कृतियों से श्रेष्ठ है तो ये क्या कहलाता है? निर्जातीय केंद्रवाद यानी एथनोसेंट्रिसिज्म, या सांस्कृतिक सापेक्षवाद, एक दलित जाति का व्यक्ति मांसाहारी भोजन करना छोड़ देता है और अनुष्ठानिक उपासना को अपनाता है। कौन सा इस व्यवहार को सर्वोत्तम ढंग से वर्णित करता है? यह पूछा हुआ प्रश्न है। और संस्कृतिकरण या पर संस्कृतिकरण, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, इस पर आप ध्यान करेंगे। और कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को देखते हैं। पारिवारिक संस्कार, जातीय संस्कार और ग्रामीण संस्कार। संस्कारों को 3 भागों में किसने विभाजित किया? पारिवारिक संस्कार, जातीय संस्कार और ग्रामीण संस्कार। एस.सी. दुबे या एल क्रोबर? और राइट्स ऑफ पैसेज पुस्तक के लेखक कौन है? अर्नोल्ड वॉन गैनप या मेलिनोस्की? हिंदू संस्कारों की संख्या कितनी बताई गई है? ये भी प्रश्न आ चुका है कई बार। 16 या 20? प्रथम हिंदू संस्कार कौन है? गर्भाधान या पुंसवन? हिंदू संस्कारों को क्रम में लगाने के लिए भी आता है कई बार, तो मैं आपको एक बार क्रम बोलता हूं, आप पूरे संस्कार को एक बार सुन लीजिए। गर्भाधान, पुंसवन, सीमोन्तोन्नयन, जातकर्म, नामकरण, निष्कर्मण, अन्नप्राशन, चूड़ाकर्म, कर्णभेद, विद्यारंभ, उपनयन, वेदारंभ, केशांत, समावर्तन, विवाह, अंत्येष्टि। तो आप ये बताइए, हिंदू संस्कारों में अंतिम संस्कार कौन है? अंत्येष्टि या वेदारंभ? और
कल्चरल ड्रिफ्ट, सांस्कृतिक प्रवाह, कल्चरल ड्रिफ्ट का वर्णन कौन करते हैं? हर्षकोविद या एंटोनियो ग्राम्शी? कल्चर ऑफ पॉवर्टी यानी दरिद्रता या गरीबी की संस्कृति का वर्णन किसने किया है? ऑस्कार लेविस या हर्षकोविद? कल्चरल हिगेमोनी, सांस्कृतिक प्राधान्य का वर्णन किसने किया? एंटोनियो ग्राम्शी या ऑस्कार लेविस? ये भी आता रहता है कि किसने किसका वर्णन किया है। डुअल कॉन्शसनेस का कंसेप्ट किसने दिया? एंटोनियो ग्राम्शी ने या ऑस्कार लेविस ने? इसमें मैं आपको सारे ये बताऊंगा कि किसने कौन सा कॉन्सेप्ट दिया। ये क्वेश्चन 3-4 रहता ही है नेट में। कल्चरल थीम यानी सांस्कृतिक लय को किसने बताया? मोरिस ऑपलर ने या हर्षकोविद ने? ऑटोनोमस कल्चर, स्वायत्त संस्कृति का वर्णन किसने किया? रॉबर्ट रेडफील्ड या मेलिनोस्की? कल्चरल स्ट्रक्चरलिज्म का वर्णन कौन करते हैं? पियरे बोर्दियू या मैक्स वेबर? कल्चरल स्ट्रैटिफिकेशन, कल्चरल स्ट्रैटिफिकेशन यानी सांस्कृतिक स्तरीकरण का वर्णन कौन करते हैं? मैरियट या टाइलर? कल्चरल शॉक, सांस्कृतिक आघात की अवधारणा किसने दी? एल्विन टॉफलर या एडवर्ड टाइलर? कल्चरल हीरो, सांस्कृतिक शूरवीर या सांस्कृतिक नायक का वर्णन किसने किया? लेवी स्ट्रॉस या हर्बर्ट स्पेंसर? और टेक्नोलॉजिकल लैग का वर्णन किसने किया है? मैकाइवर पेज या ऑगबर्न? बहुत महत्वपूर्ण ये प्रश्न है। और बताएं आप, बेसिक कल्चर यानी मूलभूत संस्कृति का वर्णन किसने किया? रॉल्फ लिंटन ने या मेलिनोस्की ने? कल्चरल इनर्शिया, सांस्कृतिक जड़त्व का वर्णन किसने किया? लेवी स्ट्रॉस या रॉल्फ लिंटन? जीनोसेंट्रिसिज्म का वर्णन कौन करते हैं? हर्टन, पी हर्टन या मेलिनोस्की? कल्चर सेंटर की बात कौन करते हैं? विस्लर, क्लार्क विस्लर या रॉल्फ लिंटन? कल्चरल क्लाइमैक्स का वर्णन कौन करते हैं? सांस्कृतिक चरमावस्था, बहुत महत्वपूर्ण है। अल्फ्रेड क्रोबर या क्लार्क विस्लर? कल्चरल इंटेंसिटी का प्रथम वर्णन किसने किया? सांस्कृतिक प्रबलता, अल्फ्रेड क्रोबर या हर्षकोविद? स्टिमुलस कल्चर डिफ्यूजन, प्रेरक सांस्कृतिक प्रसार का वर्णन किसने किया है? अल्फ्रेड क्रोबर या मेलिनोस्की? तो ये है कुल मिलाकर के बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस पर आप ज़रूर ध्यान दीजिए, अच्छे से
आप बार बार सुने, इससे बहुत कॉन्सेप्ट से काफ़ी क्वेश्चन रहते हैं। थैंक यू।